कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में प्रवेश करें और तुरंत जान जाएं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कैसा महसूस करता है उसके हेलो कहने से पहले ही। यह कोई साइफाई माइंड रीडिंग नहीं है, यह बस बुनियादी मनोविज्ञान है। ज्यादातर लोग उन खामोश संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हर कोई लगातार प्रसारित कर रहा होता है। यहाँ बताया गया है कि आप उन्हें खुली किताब की तरह पढ़ना कैसे शुरू कर सकते हैं। मानवीय अंतःक्रिया की दुनिया में दूसरों को समझना किसी सुपर पावर जैसा महसूस हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी के व्यवहार को देखकर ही उसके विचारों या भावनाओं को पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ दी गई हैं जो किसी को भी लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं, जिससे संवाद बेहतर होता है और रिश्ते गहरे बनते हैं। सबसे पहले, बॉडी लैंग्वेज। अक्सर कहा जाता है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। ध्यान दें कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे प्रस्तुत करता है। क्या उसकी बाहें क्रॉस हैं? यह रक्षात्मकता या असहजता का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर, खुली बाहें और आरामदायक मुद्रा आमतौर पर सहजता और खुलेपन का संकेत देती हैं। थोड़ा आगे झुकना रुचि और जुड़ाव दिखा सकता है, जबकि पीछे झुकना अरुचि का संकेत हो सकता है। इन सूक्ष्म संकेतों को देखना ये समझने में मदद कर सकता है कि बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। अब बात करें आँखों के संपर्क की। आँखों को अक्सर आत्मा की खिड़की कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आँखों में देख रहा है तो संभवतः वह बातचीत में रुचि रखता है और ध्यान दे रहा है। लेकिन यदि वह बार बार नजरें हटा रहा है तो यह अरुचि, घबराहट या स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा का संकेत हो सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग संस्कृतियों में आँखों के संपर्क का अर्थ अलग हो सकता है। कुछ संस्कृतियों में बहुत अधिक आँखों में देखना अशिष्ट माना जाता है। इन बारीकियों को समझना गलतफहमियों से बचा सकता है। एक और तरकीब है मिररिंग। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अनजाने में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करने लगता है। यदि आप देखें कि कोई व्यक्ति आपके झुकने पर झुक रहा है तो वह आपसे जुड़ाव महसूस कर सकता है। मिररिंग अपनापन और भरोसे की भावना पैदा करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति अधिक सहज महसूस करता है। ये रिश्ते बनाने का एक स्वाभाविक तरीका है, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ अधिक आराम महसूस करते हैं जो उनके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। अब बात करते हैं चेहरे के हावभाव की। एक सच्ची मुस्कान पूरे माहौल को रोशन कर सकती है, लेकिन असली और नकली मुस्कान में अंतर समझना महत्वपूर्ण है। असली मुस्कान आँखों को भी शामिल करती है, जिससे आँखों के किनारों पर हल्की झुर्रियां बनती हैं, जबकि नकली मुस्कान आमतौर पर केवल होठों तक सीमित रहती है। पूरे चेहरे का निरीक्षण बहुत कुछ बता सकता है। सिकुड़ी हुई भौहें भ्रम या चिंता दर्शा सकती हैं, जबकि उठी हुई भौहें आश्चर्य या रुचि का संकेत हो सकती हैं। इन भावों के प्रति सजग रहना दूसरों की भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद करता है। सुनना भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोग अक्सर बोलते समय अपनी सोच से ज्यादा बातें उजागर कर देते हैं। सक्रिय रूप से सुनकर और खुले सवाल पूछकर उनके विचारों और भावनाओं की गहरी समझ प्राप्त की जा सकती है। इससे न केवल उन्हें बेहतर समझने में मदद मिलती है, बल्कि वे खुद को मूल्यवान भी महसूस करते हैं। किसी की कही बात को दोहराकर या प्रतिबिंबित करके उन्हें और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे बातचीत गहरी होती है और संबंध मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं मौन की शक्ति की। कभी कभी किसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका बस रुककर निरीक्षण करना होता है। मौन अक्सर लोगों को अपने विचारों से खाली जगह भरने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अनजाने में अधिक बातें बता देते हैं। ये तकनीक विशेष रूप से बातचीत या संवेदनशील चर्चाओं में प्रभावी हो सकती है, जहां मौन अधिक ईमानदार और खुला संवाद ला सकता है। इसके अलावा संदर्भ भी मायने रखता है। किसी व्यक्ति की परिस्थिति को समझना उसके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। क्या वह काम के तनाव में है? यह उसके छोटे जवाबों या ध्यान भटकने वाले व्यवहार की वजह हो सकती है। बाहरी परिस्थितियों जैसे हाल की घटनाओं के प्रति जागरूक रहने से उसके व्यवहार को अधिक सही ढंग से समझा जा सकता है। यह जागरूकता अधिक सहानुभूतिपूर्ण संवाद और उनकी भावनात्मक स्थिति की बेहतर समझ पैदा करती है। एक और दिलचस्प तरकीब है पैरों पर ध्यान देना।
जबकि किसी के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, उसके पैर उसकी असली भावना बता सकते हैं। यदि उसके पैर आपसे दूसरी दिशा में हैं, तो वह शायद वहां से निकलना चाहता है। इसके विपरीत, यदि उसके पैर आपकी ओर हैं, तो यह रुचि और जुड़ाव का संकेत है। बॉडी लैंग्वेज का यह अक्सर अनदेखा हिस्सा बातचीत में व्यक्ति की सहजता के स्तर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। अंत में, अंतर्ज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी के बारे में अपनी अंदरूनी भावना पर भरोसा करना अक्सर सही समझ तक ले जाता है। यदि कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो ये समझने की कोशिश करना उपयोगी हो सकता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली साधन है। यह अक्सर उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हमारा सचेत मन अनदेखा कर देता है। इन भावनाओं पर ध्यान देना दूसरों को प्रभावी ढंग से समझने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इन सभी तरकीबों को मिलाकर कोई भी दूसरों को समझने की अपनी क्षमता को बेहतर बना सकता है। यह सब अवलोकन, सहानुभूति और मानव व्यवहार की बारीकियों को समझने के बारे में है। इन तकनीकों का अभ्यास अधिक अर्थपूर्ण संवाद और मजबूत रिश्तों की ओर ले जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत में हों, तो इन सुझावों को याद रखें। ये बातचीत को बदल सकते हैं और संबंधों को गहरा बना सकते हैं, जिससे हर मुलाकात अधिक अर्थपूर्ण बनती है। दूसरों को समझना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इन तकनीकों का अभ्यास करते रहें और देखें कि रिश्ते कैसे खिलने लगते हैं। अंत में, लोगों को समझना केवल उनके शब्दों को पढ़ना नहीं है। यह उनकी भावनाओं और इरादों से जुड़ने के बारे में है। इन मनोवैज्ञानिक तरकीबों के साथ कोई भी बेहतर संवादकर्ता बन सकता है और मजबूत रिश्ते बना सकता है। दूसरों को समझने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों प्रकार की अधिक संतोषजनक अंतःक्रियाओं की ओर ले जा सकती है, जिससे समझ और जुड़ाव की एक श्रृंखला बनती है। तो बाहर निकलें और अवलोकन शुरू करें। दुनिया संकेतों से भरी हुई है जो समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों को समझने की शुभकामनाएं। दूसरों को समझने की कला को अपनाइए और देखिए कि कैसे यह हर बातचीत को जुड़ाव और विकास के अवसर में बदल देती है।